धर्म न जात करे सबकी बात। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे ने अपने घोषणा पत्र को दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दूं कि मणिशंकर त्रिपाठी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा, एवं नए पदों का सृजन किया जाएगा। बेरोजगार नौजवानों को प्रतिमाह 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दल बदल कानून में संशोधन किया जाएगा, जिसमें जिस दल से व्यक्ति चुनाव लड़ा हो उसे छोड़ने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। बिजली की दरों में 50% तक कम किया जाएगा। किसानों को सभी प्रकार के कृषि उपकरण का लगा टैक्स समाप्त किया जाएगा। खाद, बीज, दवाएं सस्ते मूल्य पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं को हर सरकारी योजनाओं में भागीदार बनाया जाएगा। दलित भ्रष्टाचार कानून और सख्त बनाने का प्रावधान लाया जाएगा। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में हाई स्कूल के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। समाज के सभी मजहब एवं संप्रदायों में भाईचारा की स्थापना कराई जाएगी। बढ़ती हुई महंगाई पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण किया जाएगा। खाद्य वस्तुओं में मिलावट के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सख्त कानून बनाना तथा अफसरशाही के नियंत्रित किया जाएगा। प्रदेश में युवाओं के लिए बूथ कमीशन की रचना कराई जाएगी। ऐसे मुद्दों पर बात करते हुए नाराजगी भी जताई। कहा कि हमारा सिंबल देने में चुनाव आयोग और सरकार ने बेईमानी की है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय पार्टी को और अन्य लोगों को चुनाव सिंबल समय पर उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन हमारी पार्टी को सिंबल बहुत देर बाद दिया गया। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ाने वाले थे, लेकिन सिंबल में देरी होने के कारण हम 100 सीट पर ही चुनाव लड़ाएंगे। और जब पत्रकारों ने कहा कि आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे, किस सरकार का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का समर्थन करें, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। यदि हमारा खबर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें। लोग उसी तरह से पढ़े। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जिस तरह से गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए अनुदान बांटने का काम किया, वो उसका उदाहरण सबसे बड़ी इसलिए है कि अगर गरीबी न होती तो शायद ये अनुदान बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 5 किलो अनाज, 1 किलो चना निरंतर बांटने का अर्थ अगर देखा जाए तो हम समझते हैं कि आज भी गरीबी मुँह भागे खड़ी है, और आप उसी तरह से फिर प्रलोभन को, सारी चीज़ों को दे रहे हैं। बुनियादी कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिससे कि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। आज खाता खोल करके आप उनके खाता में कुछ पैसा डाल रहे हैं, आप उनके बीमारी के लिए कुछ पैसा डाल रहे हैं। इसका मतलब कि आज भी दुनिया में जो विकसित राज्य है, देश है, वहाँ दवाई और पढ़ाई 2 मुफ्त मिलती है। हम आज भी उत्तर प्रदेश में और भारत में न तो मुफ्त दवा दे पाए और न तो मुफ्त शिक्षा दे पाए। हम कुछ घर मकान बनाने का काम करके हजारों में अगर 2-4 मकान के लिए पैसा दे देते हैं, तो लाखों लाखों ऐसे मकान पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं, जो हम समझते हैं कि शायद अगर प्रयास करें तो बरसों बरसों लगेगा, फिर भी वो गरीबी उसी तरह से बनी रह जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने इस अपने पार्टी की तरफ से 10 साल हमने उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। आज
लीजिए उसकी दिक्कत भी हो रही है। हर जगह जब चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप जानते हैं कि राजनीति में बहुत से लोग नहीं रहते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन इस बार हमारे पार्टी ने प्रयास किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रयास किया है कि हमको हिंदुस्तान में जहाँ भी चुनाव होगा मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और चुनाव के माध्यम से हमने जिन बंधुओं को घोषणा पत्र में उठाया है उनको हम आवाज़ बनेंगे और जनता के बीच में उसको ले जाएंगे। मेरा एक छोटा दल है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर छोटे दल को दबाने का काम होता है। आज आप सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। जो पत्र मैंने आज इलेक्शन मैनिफेस्टो को बांटा है, चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया है कि आप किसी चीज़ को आप प्रिंट करेंगे तो 72 घंटे के बाद हम आपको परमिशन देंगे, तब इसको आप छापेंगे। 2 तारीख को 3 बजे ये बनारस में छपा है, मेरे परिचय से छपा वहाँ पे। अभी तक चुनाव आयोग ने हमको इस बात का परमिशन नहीं दिया कि ये डॉक्यूमेंट कम। जो सत्ता में पार्टियां हैं उनको 3 घंटे में परमिशन मिल जा रहा है। जो छोटे दल हैं उनको 72 घंटे में भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हम न तो अपना कोई पत्र छपवा पा रहे हैं, न हम अपनी बात कह पा रहे हैं। तो मैं ये भी आरोप लगाते हुए ये बात कह रहा हूँ कि निष्पक्षता से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। लोकतंत्र में बड़ा दल हो छोटा दल हो, सबका समान अधिकार है। आज आपके बीच में जो पत्र मैं जारी कर रहा हूँ 72 घंटा बीतने के बाद भी अभी चुनाव आयोग की तरफ से बनारस में अभी हमको पत्र नहीं मिला। हमने उनको सूचना जरूर दे दिया था कि आज के दिन हमारा ये इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करना है 2 तारीख को, और आज तक नहीं आया। हमने सूचना दे करके इसको छपवाया है, आपके माध्यम से इसमें लाया है, और उन बिंदुओं को इसमें मैंने आकर्षित करने की कोशिश किया है, जिससे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, नौजवानों की बेरोजगारी हो, गरीबी हो। और एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसलिए इसमें उठाना चाहता हूँ, ये दल बदल कानून जो बना था उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले 1/3 से जब लोग क्रॉस करते थे तब वो लागू होता था। बाद में इतना दल बदल हुआ कि 2/3 से कानून बना। अब आज हम देख रहे हैं कि इस समय दल बदल की जो बाढ़ आई है वो अगर इसी तरह से दल बदल होता रहा तो फिर लोकतंत्र में लगता है लोग की आस्था उठ जाएगी। इसलिए अब मैं सरकार से इस मांग करना चाहता हूं कि जो जिस दल से चुन के आवे वो 5 साल अगर दल बदल करता है तो सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। ये सीधे सीधे अब उसमें कोई गुंजाइश रखने की जरूरत नहीं है। ये दल बदल मात्र भारतीय राजनीति के लिए नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं,